स्वागत है दोस्तों। आज 20 मार्च 2023 सोमवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान के बारे में भी अपडेट जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में आज किसान महापंचायत होने वाली है। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने जारी प्राथमिकी में कहा है कि करीब 15 से 20 हजार लोगों के महापंचायत में हिस्सा लेने की संभावनाएं है। वहीं बड़ी खबर है, दिल्ली में आज भी बारिश होने का अलर्ट है। ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में रविवार को भी बारिश हुई थी। रविवार को पालम और आयानगर आदि इलाकों में जमकर बरसात हुई। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में सोमवार को भी बादल छाए रहेंगे। दिन में हल्की बरसात हो सकती है। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। वही दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा सोमवार को अपने नई दिल्ली दौरे के दौरान क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर फोकस कर सकते हैं। जापान के प्रधानमंत्री आज 20 मार्च को भारत दौरे पर हैं। देश छोड़कर पाकिस्तान, चीन में जा बसे लोगों की संपत्तियां नीलाम होगी। सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्तियों को बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए संपत्तियों को खाली कराने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शत्रु संपत्तियों को खाली कराने और उनकी बिक्री की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई अचल संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कहा जाता है और देश में कुल 12,611 शत्रु संपत्ति है। शत्रु संपत्ति भारत के लिए शत्रु संपत्ति के संरक्षक के अधीन है, जो शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत बनाया गया एक प्राधिकरण है और इस तरह की संपत्तियों के निपटान के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव किए गए हैं। 20 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लेकर सर्वे भी शुरू हो गया है। 18 राज्यों में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसलों को भयंकर नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में तेज बारिश देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में 2 दिन का अलर्ट भी है। फिलहाल आपको बता दें, देश के कई राज्यों में बेमौसम बरसात हो रही है। रविवार शाम को भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर में जमकर बरसात हुई। बारिश और ओले गिरने से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किसानों की फसलें बर्बाद हुई है। शुरुआती सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बारिश से फसलों को 25% तक नुकसान हुआ है। कुछ जिलों में नुकसान 85% तक भी दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर 24 मार्च को वाराणसी आएंगे और इस दौरान पीएम मोदी करीब 1800 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को देंगे। रोपवे का भी शिलान्यास होगा। इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। वही बड़ी खबर है, भारत के कहने पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। पीएम मोदी जी ने इस तरह की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने भी हाल ही में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिटेल टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरें 0.25% बढ़ाई है। बैंक खाताधारकों के लिए गुड न्यूज है। डोमेस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है और ये नई दरें 17 मार्च 2023 से प्रभावी हो गई हैं। कल हमने आपको बताया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में 24 मार्च तक केवाईसी कंप्लीट कराना जरूरी है। जिन लोगों ने अपने खाते में केवाईसी अपडेट नहीं किया हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। अपनी बैंक ब्रांच में जाकर केवाईसी अपडेट कर लें। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ गया है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल बिना शर्त खत्म हो गई। मुकदमे वापस होंगे। बर्खास्तगी खत्म करने के आदेश भी होंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में 65 घंटे से चल रही बिजली कर्मचारियों की हड़ताल रविवार दोपहर करीब 3 बजे खत्म हो गई है। सभी बिजली कर्मी अपने काम पर लौट गए हैं। लोगों ने राहत की सांस ली है। ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारियों पर लगे एस्मा सहित सभी तरह के मुकदमे हटाने और निलंबन वापस लेने के निर्देश दिए हैं। बर्खास्त संविदा कर्मियों को भी काम पर लेने के निर्देश दिए गए। वैज्ञानिकों ने मोड़ा आकाशीय बिजली का रास्ता। इस तकनीक से बच सकेगी लाखों लोगों की जान। दरअसल वैज्ञानिकों का यह दावा है कि यह तकनीक बड़े बड़े भवनों को बिजली गिरने से होने वाले नुकसानों से बचाने में मददगार साबित हो सकती है। बरसात के मौसम में बिजली कड़कते हुए तो आप सभी ने देखी होगी और कई बार तो यह इतनी विकराल होती है कि धरती पर गिर भी जाती है। आकाशीय बिजली जिस भी चीज पर गिर जाती है उसे राख कर देती है, भवनों को भी तोड़ कर रख देती है। और तो और दोस्तों, बहुत सारे लोग तो इसकी तेज गड़गड़ाहट की आवाज से ही डर जाते हैं और इससे बचने के लिए बिल्डिंगों पर सुरक्षा कवच तक भी लगाए जाते हैं, लेकिन वो भी कुछ हद तक की कारगर हो पाते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी मिली है और वो आसमान से गिर रही बिजली का रास्ता मोड़ने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। साइंस न्यूज में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने माउंट सेटिंग्स की चोटी से आसमान की ओर तेजी से लेजर बीम फेंकी थी, जिससे उन्होंने गिरती हुई बिजली का रुख मोड़ दिया था और ऐसा कहा गया था कि इस टेक्नोलॉजी यानी इस तकनीक में कुछ और सुधार करने के बाद इसे महत्वपूर्ण इमारतों में सिक्योरिटी के तौर पर लगाया जा सकता है। इस तरह का प्रयोग यूरोप में बिजली गिरने से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाकों में किया गया। चलिए आगे बढ़ते। बड़ी खबर, इंदौर में 11,000 वाहनों से
निकाली गई पुरुषार्थ भगवा यात्रा जय श्री राम के नारों से शहर गूंज उठा। इंदौर में 11,000 वाहनों और 21 रथों के साथ भगवा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का आयोजन हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य में किया गया था। 11,000 बाइकें और 21 रथ इसमें शामिल हुए। यात्रा का वीडियो आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। बड़ी खबर आ रही है पंजाब को लेकर, अमृतपाल सिंह की तलाश जारी। पुलिस ने अब तक 112 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब में हाई अलर्ट है। वहीं राज्य से लगती हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर भी सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है। जालंधर के डीआईजी स्वपन शर्मा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। अब तक 112 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल सिंह की तलाश कर रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। साथ ही बड़ी खबर है ब्रिटेन में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण अगले महीने होगा। खतरे की आशंका पर यूजर्स के मोबाइल पर चेतावनी आएगी। यानी अगले महीने 23 अप्रैल की शाम पूरे ब्रिटेन में अलर्ट का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें लोगों को अपने मोबाइल फोन पर एक परीक्षण संदेश प्राप्त होगा। सरकार ने कहा कि नए इमरजेंसी अलर्ट का इस्तेमाल बहुत कम किया जाएगा। ब्रिटेन की सरकार ने रविवार को इस तरह की घोषणा की और कहा कि वह अगले महीने एक नए पब्लिक वार्निंग सिस्टम का परीक्षण करने जा रही है, जिसमें पूरे देश के मोबाइल फोन यूजर्स को सायरन जैसा अलर्ट भेजा जाएगा। यानी कि देश में कुछ भी जानलेवा मौसमी घटना या कोई आपदा वगैरह होगी तो देशवासियों को मोबाइल फोन में अलर्ट मिलेगा। इसको लेकर ब्रिटेन में परीक्षण होगा। बड़ी खबर है एयर इंडिया से जुड़ा हुआ अपडेट। कर्मचारियों को फिर स्वैच्छिक रिटायरमेंट का ऑफर। 31 मार्च तक अप्लाई करने पर 1 लाख रुपए अधिक मिलेंगे। एयर इंडिया ने अभी हाल ही में अपने गैर उड़ान कर्मचारियों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की दूसरी पेशकश की है। बड़ी खबर आ रही है ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौच बर्दाश्त नहीं होगी। अनुराग ठाकुर जी ने इस तरह की बात कही है। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बढ़ती अश्लीलता और गाली गलौच को लेकर पत्रकारों के सवाल पूछने पर इस विषय पर सरकार के गंभीर होने की बात कही है। अगर इसको लेकर नियमों में कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो मंत्रालय उस दिशा में भी विचार करेगा। साथ ही अपडेट खबर है अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। सलमान खान को आया धमकी भरा ईमेल। घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। ऐसी खबर आ रही है कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी भरा ईमेल आया, जिसके बाद उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर लिया। मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली को मिला एक और स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल। 14 अप्रैल से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोहिणी सेक्टर 18 में एक और BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस को दिल्ली वासियों को समर्पित किया और इसके साथ ही अब दिल्ली में इस तरह के स्कूलों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। राजस्थान की जनता का इंतजार भी जल्दी खत्म होने वाला है। अप्रैल के पहले सप्ताह में जयपुर से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। रविवार को शताब्दी एक्सप्रेस से जयपुर स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है स्पेशल डिजाइन में तैयार हुई वंदे भारत एक्सप्रेस 24 मार्च को जयपुर पहुंच जाएगी और यहां पर उसका ट्रायल रन करने के बाद मार्च के आखिरी या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में आम जनता के लिए सुविधा शुरू कर दी जाएगी। खेल प्रेमियों से जुड़ी बड़ी खबर है साल 2011 के बाद से भारतीय टीम ने न तो कोई वनडे वर्ल्ड कप जीता है और न ही T20 वर्ल्ड कप में उसे ट्रॉफी हाथ लगी है। लगातार आईसीसी के इन बड़े टूर्नामेंट में फ्लॉप होने के बाद इस साल टीम इंडिया से वर्ल्ड कप जीतने की खूब उम्मीदें की जा रही हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल वनडे वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना है। वैसे आपको बता दें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापट्टनम में 19 मार्च 2023 को खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 234 गेंदें बाकी रहते हुए 10 विकेट से करारी हार दी है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने से प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में सेवाएं प्रभावित। राजस्थान में प्रस्तावित स्वास्थ्य अधिकार विधेयक के खिलाफ प्राइवेट हॉस्पिटलों के चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने से रविवार को निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित रही है। आंदोलनकारी निजी चिकित्सकों की संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, जिसके बाद राजस्थान के निजी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम सोसाइटी और संयुक्त निजी क्लिनिक और अस्पतालों के सदस्यों ने शनिवार रात से चिकित्सा सेवाएं बंद रखी। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव डॉक्टर विजय कपूर ने बताया कि यह हमारा राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन बंद है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार विधेयक को वापस नहीं ले लेती। सोमवार को राजस्थान के सभी जिलों के करीब 3000 डॉक्टर्स की विशाल रैली जयपुर में स्टेच्यू सर्किल से लेकर विधानसभा तक विधेयक के विरोध में निकाली जाएगी। बड़ी खबर आ रही है इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम भी बदलने वाले हैं। 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होगा। 1 अप्रैल 2023 से कई नए नियम भी लागू होने वाले हैं। इसका डिटेल वीडियो हम आपको बता देंगे, बहुत ही जल्द आने वाला है। माय स्मार्ट गाइड के वीडियो सेक्शन में जाकर आप उसे जरूर देखें। सेबी का सख्त रुख है। ओयो सहित 6 कंपनियों के आईपीओ ड्राफ्ट पेपर को वापस कर दिया गया है। पेटीएम के आईपीओ की असफलता के बाद मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी आईपीओ को मंजूरी देते वक्त सतर्कता बरत रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है और इसमें कहा गया कि बुखार खांसी 5 दिनों से ज्यादा समय तक रहने पर डॉक्टर से जरूर मिले। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। रविवार को नई गाइडलाइन जारी की गई और इसमें यह भी कहा गया कि एंटीबायोटिक्स का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का क्लिनिकल संदेह न हो। दरअसल आपको बता दें हमारे देश में बीते 24 घंटे में 129 दिन बाद कुल 1071 नए मामले दर्ज हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 5915 हो गई है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप ने मालामाल कर दिया
सतवास के पंकज सोलंकी ने 1 करोड़ रुपए का इनाम जीत लिया है। वुमेन्स IPL मैच में 49 रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक UBS ने की क्रेडिट स्विस के अधिग्रहण की घोषणा। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ने मुश्किल में फंसे अपने प्रतिद्वंदी क्रेडिट स्विस के अधिग्रहण के लिए तैयार हो गया। वहीं मुंबई से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में चोरों ने हाथ साफ किया, लाखों गहने चोरी हो गए। मुंबई के मीरा रोड में शनिवार को बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगा था और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा भी लगा, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। कार्यक्रम के दौरान यहां पर महिलाओं के करीब 4,87,000 रुपए के गहनों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और उनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थी और इन महिलाओं का आरोप था कि कार्यक्रम के दौरान इनके गले से मंगलसूत्र के अलावा गले से सोने की चेनें भी चोरी हो गई। स्थानीय पुलिस ने जानकारी दी और बताया कि अब तक 36 महिलाओं ने मंगलसूत्र और गले की चेन चोरी होने की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। टिकटॉक, अमेरिका में अब टिकटॉक का प्रतिबंध से बचना मुश्किल हो रहा है। वहीं राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो की शुरुआत आज सोमवार से होने जा रही है। देश विदेश के बायर्स इसमें शामिल होंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। जोधपुर शहर में 3 दिवसीय 20 से 22 मार्च तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो की शुरुआत हो रही है। वहीं एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर भी सामने आ रही है। बैंकिंग क्राइसिस से जुड़ा अपडेट है। सिलिकॉन वैली के बाद और 186 बैंक डूबने के कगार पर। बैंकिंग संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 186 बैंक डूबने के कगार पर हैं। जिस तरह से महंगाई को रोकने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज बढ़ा रहे हैं, उससे बैंकों की मुश्किलें बढ़ना तय हो रहा है। दिल्ली से जुड़ी अपडेट खबर। सील दुकानों के व्यापारियों को मिलेगी राहत। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जल्दी रास्ता निकालेंगे, यानी दिल्ली में अवैध कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क को लेकर सील दुकानों पर गुड न्यूज जल्दी मिल सकती है। झारखंड स्कूल टीचर्स के लिए अपडेट खबर। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए टाइमलाइन जारी हो गई है। इसके अलावा झारखंड राज्य के सभी जिलों में EWS को 10% आरक्षण लागू। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ का एक और चुनावी वादा। सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस तरह का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सूबे में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में मुहैया कराया जाएगा। यूपी के कई जिलों में 25 मार्च तक बारिश जारी रह सकती है। ओले पड़ने को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी बड़ी खुशखबर आ रही है। व्हाट्सएप ने कमाल का फीचर जोड़ा है। अब फोटो से कॉपी हो जाएगा टेक्स्ट। व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर नए नए फीचर्स जोड़ता रहता है। वही दोस्तों, रुद्रप्रयाग में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.1 रही। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। पटना जंक्शन पर 1 अप्रैल से रेल यात्रियों को नई सुविधा मिलने वाली है। बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को फायदा मिलेगा। लिफ्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। वहीं घर में शादी है तो आप निकाल सकते हैं PF अकाउंट से पैसा। EPFO ने इसका प्रोसेस भी बताया है। निकाली जाने वाली रकम ब्याज सहित कुल अंशदान से 50% से ज्यादा की नहीं हो सकती है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। EPFO के सदस्य के तौर पर सदस्य 7 साल पूरे कर लिया हो। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री में हेराफेरी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। बड़ी कार्रवाई होने की तैयारियां हो रही हैं। 31 मार्च से पहले चालू वित्तीय वर्ष में हेराफेरी वाले, कर राजस्व चोरी वाले जो मामले हैं उनके निपटारे के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है। भोपाल में भी बारिश हुई। खरगोन, डिंडोरी में ओले गिरे। मध्य प्रदेश में 2 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव और 20 मार्च तक मौसम ऐसा ही बना रहने का अनुमान आ रहा है। चंडीगढ़ में धारा 144 लागू हो गई है। पंजाब के हालात देख प्रशासन ने फैसला लिया है। 5 या इससे ज्यादा लोग नहीं जुट पाएंगे। जयपुर में सबसे बड़ा ड्रोन 15 किलोमीटर की रेंज। राजस्थान IT डे फेस्टिवल शुरू हो गया है। ड्रोन के जरिए कृषि में इनोवेशन करेगी सरकार। जयपुर में रविवार को राजस्थान IT डे 2023 फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। वहीं अलर्ट रहने की खबर आ रही है। बेमौसम हल्की बारिश ने H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामले आने की आशंकाएं बढ़ा दी है। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश से वायरस को फैलने का मौका मिलेगा और ये आसानी से कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अपना शिकार बना सकते हैं। ऐसे मरीज जो पहले से ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और अन्य को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। दिल के मरीजों को भी सावधान रहना चाहिए। 2023 में देश को 2 करोड़ 73 लाख स्किल्ड युवाओं की जरूरत होगी। HDFC, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में जॉब मिल रही है। यानी मौजूदा समय में मार्केटिंग क्षेत्र के 55% हिस्से पर डिजिटल मार्केटिंग का कब्जा है और 2026 तक इस इंडस्ट्री के लगभग 60 लाख करोड़ के बन जाने के आसार हैं। मतलब जिन लोगों का डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाने का सपना है उनके लिए तो ये बड़ी खुशखबर है। डिजिटल मार्केटिंग के बढ़ते बाजार के कारण इसके एक्सपर्ट की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइन कोर्स की मदद से डिजिटल सेक्टर में बहुत ही शानदार कैरियर बनाया जा सकता है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं संपूर्ण भारत का आज 20 मार्च 2023 का मौसम पूर्वानुमान। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में बड़ा अपडेट आ रहा है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक मौसम की जानकारी आई है। अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। पश्चिमी हिमालय पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान के कुछ इलाके
और दिल्ली में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में बारिश की गतिविधियों में काफी कमी देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।